वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। कक्षा 10 का है ये और गणित में। तो इसमें सर्वप्रथम वृत्तों से संबंधित जो वृत्त होता है सर्किल हमारा, उससे क्षेत्रफल से संबंधित सवाल आते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला हमारा इसमें है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त क्या होता है, सर्किल जिसकी त्रिज्या हमारी कितनी मानी गई है, आर मानी गई है और केंद्र ओ है। तो यह त्रिज्या आपकी आर। वृत्त की परिधि हमारी यानी यह दूरी जो वृत्ताकार पथ पर चलकर तय की जाए, ये आपकी वृत्त की परिधि कहलाती है, जो कि 2 पाई आर होती है। फिर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड कैसा होता है, जैसे कोई वृत्त है उसमें कोई त्रिभुज बना दिया जाए, तो इस त्रिभुज में ये पूरा एरिया जो है, अर्थात ये जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज और त्रिभुज के साथ ये नीचे जो लघु वृत्त खंड है, ये सब मिला के जो पूरा बनता है, यानी ये देखिए, ये हम लाल से दोहराए दे रहे हैं, ये ऐसे यहां से जाके ये ऐसे ये आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इस एरिया का, जितना हमने अंडरलाइन कर दिया लाल से, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है इसका फार्मूला। त्रिज्य खंड चाप की लंबाई, कौन सा चाप, ये देखो यहां से लेके यहां तक, यहां जो दोहराई है, ये होती है त्रिज्य खंड चाप की लंबाई। एल बराबर पाई आर थीटा बटे 180। फिर दूसरा आता है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ये किसकी बात, लघु वृत्त खंड कौन, पूरा वृत्त ये है, वृत्त के दो खंड किए गए, एक छोटा एक बड़ा, छोटे वाले को उसने कहा लघु वृत्त खंड। तो हमने कहां से दो खंड किए, इस जगह से, इस भुजा से। तो ये नीचे जो पूरा कलर कर दिया, ये वाला ये आपका लघु वृत्त खंड कहलाता है। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अर्थात त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। उसी में त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला घटा दिया जाता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। फिर उसके बाद दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त कौन, यानी जो हमने कलर किया है इसके ऊपर वाला पूरा, तो ऊपर वाला पूरा हमारा होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। उसी में हम घटाए देते हैं किसको, लघु वृत्त खंड के, ये छोटे वाले टुकड़े के क्षेत्रफल को, यानी लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल को। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूरा हमारा ये था, तो इसी वृत्त के क्षेत्रफल में हमने पूरा घटा दिया, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस, ये देखिए आगे लिखा हुआ। इतने ही फार्मूले इस चैप्टर में, फिर सवालों के अनुप्रयोग बताए जाएंगे आपको, ठीक है। और अच्छा, अगर कह दे कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जैसे लघु के लिए ये थीटा वाला दे रहा है तो ठीक है। जब दीर्घ कह दे, तो जैसे लघु में आपको मान लो 60 अंश ये दिया है, और दीर्घ का कह दे तो आप इधर का निकालेंगे, इस साइड का, ठीक है। और या तो फिर दूसरा तरीका क्या है, जब दीर्घ त्रिज्य खंड पूछ दे तो आप लघु वाला जो त्रिज्य खंड है, ये वाला वृत्त के क्षेत्रफल में सीधा घटा दोगे तो दीर्घ त्रिज्य खंड आ जाएगा। क्या घटा दोगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर में आप ये लघु त्रिज्य खंड जो आपका पाई आर स्क्वायर थीटा, ये वाला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता घटा देंगे, तो आपका दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो उसका फार्मूला हमने नहीं लिखा है, वो ऐसे ही निकाला जाए, कंसेप्ट आपको बता दिया दीर्घ त्रिज्य खंड का फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अनुप्रयोग इसके बाद में बताते हैं हम आप। देखो, कुछ विशेष टॉपिक आप समझ लीजिए इसमें। सवाल तो हमने आपको बता दिए। मान लो ये सर्कल है आपका, ठीक है, ये पूरा हमारा वृत्त है, और ये हमारी क्या होती है, ये केंद्र से प्रकार की नोक, वृत्त बनाने के लिए आप प्रकार की नोक जहाँ रखते हैं वो केंद्र कहा जाता है। और केंद्र से परिधि यानी वो जो चाप बनता है चारों तरफ, उसकी दूरी जो होती है उसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, अब अगर एक वृत्त में दो त्रिज्याएं खींच दी जाएं, अब चूंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो दोनों समान होंगी, यानी आर आर ही होंगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, इन्हीं के द्वारा ये जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है, यही हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है, यही हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। अब त्रिज्यखंड ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ थीटा होना चाहिए, अर्थात इसका कोण कितना है। तो 60 देता है, 30 देता है, ऐसा देता है। लेकिन अगर इसी वृत्त में ये भी त्रिज्यखंड है जो इधर खींच दिया हमने, अब अगर ये जीवा यहाँ ऐसे खींच ले, तो फिर ये जो यहाँ त्रिभुज बना, केवल ये वाला त्रिभुज, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फार्मूला हमारे पास होता है,
त्रिभुज के क्षेत्रफल का वो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है इस त्रिभुज के लिए, नीचे वाला भाग छोड़ के। जो नीचे वाला ये भाग है आपका, ये जो भाग है जो सादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो सादा दिखाई दे रहा है आपको, यही हमारा लघु वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लघु वृत्तखंड। सादा वाला भाग, ठीक है। अब जब कोई वृत्त आप बनाते हो तो इसी वृत्त में जैसे 2 खंड कर दिए वृत्त के, ये केंद्र हो गया, आप ऐसे मिला देते हो तो ये त्रिभुज कहलाता है। ये हमारा ओ ए बी, ये त्रिभुज कहलाता है। और ये चाप अगर शामिल कर लो, अच्छा इसी को एल हम लोग, चाप की लंबाई एल कहते हैं। ये ए से लेके बी इधर घूमते हुए ये, और ये जो होती है तो पता है आपको, ये त्रिज्याएं होती हैं, और यहाँ जो कोण बनता है वही थीटा कहलाता है। अब जो कि हमने जब जीवा ए बी द्वारा वृत्त के 2 टुकड़े किए तो इधर जो बना ये छोटा भाग बना ना, यानी लघु भाग बना, इसीलिए इसे वृत्त का लघु वृत्तखंड कहते हैं। और जो इधर बना यानी ए बी के उस ओर, अर्थात ये वाला भाग, इसे हम लोग दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना होता है तो फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब निकालना होता तो हमने आपको शुरुआत में फार्मूला लिखा दिया था कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है उसका भी हमने आपको फार्मूला बता दिया है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। तो इस तरह से बहुत से सवाल आपको देगा, हो सकता है उसने वृत्त बना दिया और वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना दिया उसने, उस चतुर्भुज को उसने बता दिया कि ऐसा है कि ये जो चतुर्भुज है यहाँ, ये एक वर्ग है। अब इसकी भुजा हमें बता दी ए है, ए है, ए है, ए है। अब आपसे कहे कि छायांकित, अब छायांकित मान लो इसे उसने छायांकित कर दिया, इस साइड जो या वृत्त में इधर जो नीचे जगह बचेगी आपकी, इसमें इसे भी छायांकित कर दिया, ऊपर जो सादा भाग है उसे भी छायांकित कर दिया, इसे भी छायांकित कर दिया उसने। अब कहे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हम लोग इस स्थिति में क्या करेंगे, पूरा अगर ये सफ़ेद वाला भाग भी लेंगे तो पूरा ये क्या है, वृत्त है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, उसी में हम लोग घटा देंगे क्या, ये जो वर्ग है, ये जो सादा दिखाई दे रहा है ये क्या है, वर्ग है, सादे वाले को घटा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। अच्छा, इसी क्रम में अगर मान लो ऐसी डिजाइन, ये आकृति आपकी दी हुई हो, यानी 2 त्रिज्य खंड है, एक ये हो गया आपका, एक यहाँ छोटी त्रिज्या का हो गया, उसमें देगा आपको कि R1 बराबर मान लो 10 सेंटीमीटर दिया है, ये त्रिज्या यहाँ तक है आपकी, बाहर तक, और अंदर वाली जो त्रिज्या R2 बराबर है वो मान लो 5 सेंटीमीटर दी। भाई स्थितियाँ समझनी पड़ेंगी आपको कि इसमें कौन सा लगेगा, और आपको ये छायांकित कर दे भाग, ये वाला कहे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए हमें। तो ये कैसी आकृति है, वही जो वृत्त आप बनाते थे, उस वृत्त में जो वो खंड बनाते थे त्रिज्य खंड, केवल त्रिज्य खंड दिखा रहा है वो, बाकी सारा वृत्त हटा दिया उसने। तो यहाँ 2 आकृति है, एक तो जब अंदर ये कोण यहाँ देगा आपको थीटा बराबर जैसे 60 मान लो दे सकता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड से जाके बाहर की त्रिज्या अलग है आपकी R1 बराबर, R1 त्रिज्या आपकी बाहर अलग है और दूसरी त्रिज्या R2 वाली अंदर वाली अलग है। तो यहाँ देखो 2 वृत्त बनते हैं, जैसे एक वृत्त बनाया, उस वृत्त के अंदर एक वृत्त बनाया, और इस जगह से ये ऐसे आकृति है ये। तो अब क्या करेंगे, हमें जब ये भाग छायांकित भाग चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो जब पूरा वृत्त हो तो ऐसा करेंगे, लेकिन अगर केवल त्रिज्य खंड हो तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाले त्रिज्य खंड में अंदर वाला ये जो त्रिज्य खंड, अंदर वाला त्रिज्य खंड कितना है, जो सादा दिखाई दे रहा है, तो बाहर वाले त्रिज्य खंड का जब फार्मूला लिखोगे तो पाई R1 स्क्वायर थीटा बटे 360 करोगे। लेकिन जब अंदर वाला जो घटाना चाहते हो, क्योंकि जब आप बाहर वाला निकाल रहे थे पूरा लेके तो उसमें छायांकित भी आ गया और ये सादा वाला भाग भी आ गया, आपको ये सादा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब घटाना पड़ेगा, तो पाई, अब सादे वाले की त्रिज्या कितनी थी, R2 थी, तो पाई R2 स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या करोगे, थीटा बटे 360, तो इस फार्मूले में आप मान रख दो, खटाक से आपका निकल आएगा। ठीक है, अर्थात जो आपको नहीं चाहिए आप उसे घटा देते हैं। फिर इसी क्रम में कभी कभी क्या करेगा, हो सकता वो आपको दे दे, त्रिभुज बना दिया उसने, त्रिभुज के अंदर वृत्त बना दे,
अगर ऐसा करता है वो, तो तब क्या करोगे, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लोगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या करोगे, वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दोगे, तो ये छायांकित भाग निकल आएगा आपका, जो ये वाला है। ठीक। फिर उसके बाद वो ऐसा भी कर सकता है कि कहो कहते चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश कैसे होगा, ये होगा ऐसा। तो चतुर्थांश वाले में क्या करता है, वो कोण नहीं बताता, आपको खुद लेना पड़ता है, 90 अंश का कोण होता है। त्रिज्या बता देगा वो कितनी है, मान लो r बराबर 5 दी हुई, उसने 5 सेंटीमीटर दे दिया, तो कहेगा इसका क्षेत्रफल क्या है। तो सूत्र, अब चूंकि ये कैसा आकृति है, त्रिज्य खंड का है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इसी में मान रख देंगे, ये आर का, और थीटा की जगह 90 रख देंगे, कैलकुलेट देंगे, पाई का मान 22/7 रख देंगे, और रखने के बाद आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इस तरह से कई सवाल आपको, तो इन्हीं फार्मूले जो आपको त्रिज्यखंड वगैरह के वृत्तीय क्षेत्रफलों के बताए हैं, कि उन्हीं के क्रम में जो है इसके कुछ सवाल देख लीजिए, अनुप्रयोग उन फार्मूलों का कहाँ कहाँ कब होना है, कैसे होना है। तो पहला सवाल हमने उठाया है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 30 अंश है। तो क्या क्या दिया हमारे, त्रिज्या दी हुई है आर बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 फार्मूला लगाया, पाई का मान 22/7 रख दिया, गुणित लगाया, फिर उसके बाद आर स्क्वायर यानी 14 हमारा जो था, तो 14 गुणित 14 दो बार लिख लिया, गुणित थीटा का मान हमारा 30 है बटे 360। अब क्या करेंगे, 30 से हम काट देंगे 360 को, तो 0 से 0 कट गया हमारा, और 3 1 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 12 आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 12 के बाद फिर हमारा 7 से 14 कटेगा, 7 से 14 काट देंगे। पहले तो छाक 12 ये हो गया, और फिर 2 सत्ते 14 हो गया, फिर उसके बाद 2 तियाँ 6 हो गया, फिर 2 सत्ते 14 हो गया, उस 7 से 7 कट गया हमारा, ऊपर 22 आया, ये 7 आया, नीचे 3 आया, तो 22 7 गुणा कराया 154 हो गए बटे 3 हो गया, और दोनों का गुणा कराया, भाग कराया, तो हमारा आया 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो मिनट वाली सुई जो अपना एक चक्कर बनाती है, वो बनाती है 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। तो हमने लिखा पहले आर बराबर नोट कर लिया, 14 सेंटीमीटर जो सुई की लंबाई थी, मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 अंश का कोण घूमती है, यानी पूरा एक चक्कर घूम जाती है सर्कल। फिर उसके बाद फिर हम निकालेंगे 10 मिनट में बना कोण, तो 60 मिनट में इतना, तो इसका छठा हिस्सा यानी 6 से भाग करा देंगे पूरी समीकरण, 6 से भाग कराएंगे तो 6 दाहम 60, यहाँ 10 मिनट आ जाएगा, वहाँ 6 6 36 60 अंश का कोण हमारा प्राप्त हो जाएगा। फिर उसने कहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान 22/7 रख देंगे, आर स्क्वायर 14 14, थीटा का मान 60 रख दिया, फिर यहाँ पे हमारा 360, 60 से इसको काट देंगे, 6 6 36, 6 आ गया, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6, नीचे 3 आ गया, उस 7 से इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, जो ऊपर बचा है उनका गुणा करा लेंगे। फिर उसके बाद अगले क्रम में क्या है, ऊपर गुणा कराया 308 आ गया आपका, 308 ऊपर आ गया, 3 से भाग कर देंगे, तो हमारा भाग करने पे 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। फिर अगला सवाल लेंगे, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। आर बराबर 21 सेंटीमीटर दिया, थीटा बराबर 60 अंश दिया हुआ, चाप की लंबाई एल बराबर फार्मूला हमने लिखा है आपको, पाई आर थीटा बटे 180, पाई का मान 22/7 रख दिया, आर का मान हमारा 21 सेंटीमीटर 21 लिख दिया, गुणित थीटा का मान 60 रख दिया, नीचे 180, 6 से काटा, 76 18, नीचे 3 आ गया, 3 से 21, ऊपर 7 आ गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमारा ऊपर 22 आ गया, कुल हमारा 22 चाप की लंबाई प्राप्त हो गई। फिर उसके बाद इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमारा है, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो कि 16.4 सेंटीमीटर का परिमाप रखता है। तो हमें त्रिज्यखंड का परिमाप पता है, और त्रिज्यखंड का परिमाप से मतलब है हमारा कि एक वृत्त है ये हमारा, ठीक है, इसी वृत्त में ये केंद्र है और ये त्रिज्या हो गई, तो ये दो त्रिज्याएं हो गई, एक ये आर, तो आर आर मिलके 2r, और ये जो क्या होती है नीचे वाली चाप की लंबाई एल, तो परिमाप इसकी हो जाती है आर आर 2r प्लस एल। तो यहाँ इसी क्रम में हमने लिखा त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर 2r प्लस
एल मतलब पाई आर थीटा बटे 180। फिर त्रिज्यखंड की परिमाप उसने दी हुई थी, देखो सवाल में आपके 16.4, तो हमने 16.4 रखा, बराबर लगाया 2 गुणित आर का मान हमारा कितना दिया था 5.2। यहाँ हमारा जो पाई आर थीटा बटे 180 था, इसमें 2 से अंश और हर में गुणा करा दिया। अंश में कराया ऊपर 2 दिखाई दे रहा है, हर में कराया तो 2 18 दूनी 36 360 हो गया। आर से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, ऊपर आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आर हो जाएगा। फिर इतना करने के बाद हम यहाँ इसका मान जो रखा है इसका गुणा करा देंगे तो हमारा 10.4 आएगा। इसे प्रशांतर कर देंगे तो 16.4 में 10.4 घटेगा तो हमारा 6 आ जाएगा। यहाँ इसमें जो है इस वाले पद में 2/r हमारा कामन मिल जाएगा। 2/r कामन लेंगे तो ऊपर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 बचेगा, नीचे वाला आर कामन जा चुका है। इसी को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहते हैं, जो ब्रैकेट में हम लोग ला चुके हैं। इस आर का तिर्यक गुणा मार दो, जो बाहर कामन ले तो ये देखो आर यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ इंटू में कहाँ जाएगा 5 में जाएगा, 2 से इसको काटे 2 तैयाँ 6, 3r आ गया। आर का मान हमारा 5.2 था, वो 5.2 यहाँ रख दिया तो 53 बंदा ये तुम्हारा आ गया, 3 दूनी 6 53 15 यानी 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे क्या कहते हो? इसे कहते हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसने यही पूछा था हमसे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 15.6 सेंटीमीटर होगा। फिर इसी क्रम में अगला सवाल हम देखेंगे, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश, ये 60 अंश का कोण आंतरिक करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्त दोनों खंड, उसने व्यास सर्वप्रथम दिया था तो हमने 2r बराबर 30 ले लिया, r बराबर हमारा 2 बटे में चला जाएगा, 2 से काटेंगे 15 सेंटीमीटर आ गया। लघु वृत्तखंड का हमने सीधा फार्मूला आपको लिखा रखा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पहले हम फार्मूला में बता चुके हैं आपको, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें हमारा आर स्क्वायर बटे 2 कामन मिल जाएगा, ले लिया आर स्क्वायर बटे 2 कामन, हमारा ब्रैकेट में पाई बचा, थीटा बचा और बटे 360 में 2 बाहर कामन जा चुका है, 180 बचा, माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर बटे 2 तो कामन गया था, यहाँ साइन थीटा बच गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पाई का मान 3.14 रख देंगे, थीटा का मान 60 रख देंगे, नीचे 180 था, 6 से काटा 76 घटा रहे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ साइन 60 थीटा का मान रख देंगे। साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसका यहाँ गुणा कराया हमारा 3 से 3.16 में गुणा करा भाग कराया तो 1.046 आ गया, और यहाँ 15 का वर्ग 225 हो गया, जो त्रिज्या आपकी दी हुई थी 225/2 हो गया। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद √3 का मान 1.73 तो रख दिया, 2 से उसमें भाग कराएंगे तो 0.866 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, तो इसका यहाँ घटा देंगे, घटाने के बाद हमारा आएगा 0.181, 2 से इसमें भाग कराएंगे 0.09 हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 20-25, 20-25 में से आपका यानी 20.25 यानी 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने फार्मूला लिखाया था कि वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। इसका अर्थ ये हो गया, जैसे मान लो ये वृत्त है हमारा, ये हमारा लघु वृत्तखंड क्या होता है, ऐसे छोटा, यानी वृत्त के 2 खंड हो गए। देखो इस जगह जब जीवा खींचा तो ये छोटा वाला खंड है ये वाला, और वो ऊपर वाला जो बचा सादा दिखाई दे रहा वो दीर्घ वृत्तखंड है। तो लघु वृत्तखंड ये जो हमने रेखांकित किया है ये तो निकाल चुके हैं हम लोग ये वाला। अब बचा हमारा कौन सा, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घखंड तो पूरा ये क्या होता है, वृत्त होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में छाया वाला भाग घटा दो, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और छाया वाला भाग कौन सा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो अभी लाए हैं वो रख दो 20.25, यहाँ पे 3.14, आर का मान हमारा 15 का वर्ग कितना हो जाए 225, दोनों गुणा करो यानी 706.50 माइनस 20.25। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ हमारा आ गया 686.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें नहीं लगता कि इस क्रम में आपके कोई भी रह गए हैं। ओके।